देखिए आपके मोबाइल का जो स्पीकर है वो भी सही है और आपका वॉल्यूम जो है वो भी सही है, उसे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं आप सभी के बीच में भी रहकर मैं जिस तरह साइलेंट था, जिस तरह मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, ठीक उसी तरह कुछ ऐसे लेटर होते हैं जो शब्दों के बीच में रहकर भी वो साइलेंट होते हैं। साइलेंट का मतलब होता है कि बिल्कुल शांत रहते हैं। तो दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ने वाले वो हम लोग पढ़ेंगे साइलेंट लेटर। क्या पढ़ेंगे? साइलेंट लेटर पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कितने लोग बोलते हैं कि साइलेंट वर्ड होता है। माय डियर फ्रेंड्स, साइलेंट वर्ड कैसे होगा? जब वर्ड ही साइलेंट हो जाएगा तो फिर पढ़ेंगे क्या उसमें, है कि नहीं? तो साइलेंट लेटर होता है जब हम कोई शब्द को लिखते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लेटर आते हैं जो कि बिल्कुल शांत रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि हमारी फैमिली में होता है, दो चार बच्चे जिसके होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि शांत रहते हैं, बिल्कुल शांत स्वभाव के, कुछ नहीं बोलते हैं। उसी तरह आइए हम लोग सीखेंगे आज साइलेंट लेटर। तो गाइस, आई एम सो हैप्पी टुडे बिकॉज वी हैव टू लर्न about silent letter. So please let's come on the board and सबसे मजे की बात है कि मैं एक साइलेंट वर्ड नहीं बता सॉरी साइलेंट लेटर नहीं बताने वाला हूं। एक से लेकर के मतलब ए से लेकर के जेड तक मैं टोटल लेटर को साइलेंट करूंगा। ठीक है, एक एक करके, एक भी नहीं छूटेगा, आप देखते रहना। ठीक है, आप कहीं भी देख लेना, बुक उठाकर, चाहे बहुत सारे वीडियोस भी आप देखे होंगे, देख लेना, उसमें ए से लेकर जेड तक साइलेंट लेटर मतलब कोई नहीं बताता है। लेकिन मैं आपको ए से लेकर के मतलब एक से लेकर अंत तक जितने लेटर होते हैं 26 मैं साइलेंट लेटर बताऊंगा। ठीक है, मतलब ए से लेकर जेड तक बताऊंगा। सो लेट्स कम। सबसे पहले हमने लिखा है साइलेंट ए। देखिए कुछ नहीं करना गाइज, हमने क्या लिखा है? साइलेंट ए। मतलब ए साइलेंट कहाँ पे होगा? तो गाइज हमने लिखा है कि ई के बाद ए क्या होता है? साइलेंट होता है। देखो जहां मैं क्रस का चिन्ह लगा दूंगा ना, समझना कि वो साइलेंट है। तो यहाँ पे देखो ए साइलेंट है ना, लेकिन किसके बाद है? ई के बाद है। समझ रहे हो ना? मतलब ई के बाद यदि ए आ जाए तो समझना कि वहां पे ए क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है टी, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या लिखा है? टी। तो देखिए ई के बाद ए है, इसीलिए यहाँ पे क्या रहता है? साइलेंट रहता है। मतलब सिर्फ हम इसको टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टी। अब यहाँ पे टी तो बोलेंगे नहीं ना, टी थोड़ी पढ़ते हैं हम लोग, टी या टी कुछ नहीं पढ़, इसको टी पढ़ेंगे। यहाँ पे ई के बाद ए है तो यहाँ भी ए साइलेंट रहेगा, मतलब इसको पढ़ेंगे पी। ठीक है, इसको पी पढ़ेंगे। अगर एक बात बताइए, अगर यहाँ पे ए का अगर साउंड होता तो कैसा होता? पिया होता, चाहे पिया होता ही ना होता। तो पिया यहाँ पे नहीं पढ़ना है। ठीक है, पिया वगैरह नहीं पढ़ना है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए सी दिया, एस ई ए सी, सी। तो यहाँ पे सी हम लोग इतना ही पढ़ रहे हैं ना, एक यहाँ भी नहीं पढ़ेंगे। मतलब सीधा सा है कि ई के बाद अगर कोई लेटर आएगा, सॉरी ई के बाद यदि ए लेटर आता है तो वहां पे ए क्या रहेगा? बिल्कुल शांत रहेगा, उसका कोई साउंड नहीं होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमने लिखा है साइलेंट बी। क्या लिखा है यहाँ पे? देखते हैं। अब दूसरा रूल कहता है कि ओ के बाद ए भी साइलेंट रहता है, यानी ओ के बाद भी ए साइलेंट रहता है। किसके बाद? ओ के बाद ए साइलेंट रहता है। अब देखो यहाँ पे ओ के बाद, ध्यान से थोड़ा देखना, यहाँ ओ के बाद क्या आया है? ए आया है ना, तो यहाँ पे ए क्या रहेगा आपका? साइलेंट रहेगा। मतलब सीधा इसको लोन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लोन। यहाँ भी देखेंगे कि ओ के बाद ए आया हुआ है तो ये भी क्या होगा? साइलेंट होगा। यहाँ ओ के बाद ए आया, ये भी साइलेंट होगा। मतलब इसको पढ़ेंगे लोन, इसको पढ़ेंगे बोट, इसको पढ़ेंगे बो। ठीक है, तो ये टोटल क्या होगा? साइलेंट होगा। यानी सिंपल सी बात है कि ओ के बाद ए क्या रहता है? साइलेंट रहता है। ये हो गया रूल नंबर 2। तीसरा क्या कह रहा है कि डबल एल वाई अगर देगा, डबल एल वाई के पहले ए होगा तो ए क्या रहेगा गाइस? साइलेंट रहेगा। क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं रोमांटिकली, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए डबल एल वाई दिया है ना, तो यहाँ पे हमें ए पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब वहां पे हम लोग ए का उच्चारण नहीं करेंगे, इसको सिर्फ पढ़ेंगे रोमांटिकली। उसी तरह यहाँ पे देखिए फिजिकली में, फिजिकली जब हम बोलते हैं तो लास्ट में आता है सी ए डबल एल वाई, फिजिकली, जिसका हिंदी होता है शारीरिक रूप से। तो यहाँ पे फिजिकली में भी यहाँ पे हम लोग ए को नहीं पढ़ेंगे। आगे लिखा लॉजिकली, लॉजिकली में भी हम लोग देखेंगे ए डबल एल वाई है तो यहाँ भी ए को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ए का 3 रूल होता है। पहला रूल क्या कहता है कि ई के बाद यदि ए हो तो ए शांत रहेगा। दूसरा कहता है कि यदि ओ के बाद भी ए हो तो भी शांत रहेगा, मतलब साइलेंट रहेगा। और फिर यहाँ पे कह रहा है कि यदि ए के बाद अगर डबल एल वाई हो तो वहां भी ए क्या होगा? शांत होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे हमने लिखा है MBD। हाँ, MBD एक गाइड का नाम है, तो आपने सुना होगा
MBD आपने नहीं पढ़ा, हम लोग भी पढ़े हैं MBD से। तो यहाँ पे लिखा है MBD, तो हमको MBD नहीं याद करना दोस्त, MBT याद करना है। क्या याद करना है? MBT। क्या याद रखोगे? MBT। इसका मतलब समझो कि M के बाद B साइलेंट होता है। देखो यहाँ B को हमने क्या किया? क्रॉस किया, मतलब ये B साइलेंट रहेगा। किसके बाद? M के बाद B साइलेंट होगा, और T से पहले भी B साइलेंट होगा। मतलब इसमें दो रूल है। देखो पहला रूल क्या कहता है कि M के बाद B साइलेंट होगा। अब देखो यहाँ M है तो यहाँ पे B साइलेंट होगा, इसको लैम पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे? लैम। इसका मतलब होता है मेमना। यहाँ पे कॉम पढ़ेंगे, COMB, तो इसको कॉम्ब, हम लोग भी बचपन में ना इसको कॉम्ब पढ़ा करते थे। कॉम्ब मतलब कंघी। गाइस यहाँ पे कॉम्ब नहीं होगा, यहाँ पे बी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि एम के बाद बी आया हुआ है। ठीक है, देखिए इसको गांव में लोग बोलते हैं प्लम्बर। वो प्लम्बर का काम करता है भाई, वो प्लम्बर का काम नहीं करता, वो प्लम्बर का काम करता है, प्लम्बर। यहाँ पे बी नहीं होगा, इसको बोलेंगे प्लम्बर। प्लम्बर, प्लम्बर नहीं प्लम्बर बोलेंगे। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे एम के बाद अगर बी आ जाए तो गाइज वहां पे बी क्या होगा? साइलेंट होगा। ये रूल पहला है। इसका रूल दूसरा का क्या कर रहा है, ध्यान सुनिएगा। दूसरा क्या कर रहा है कि टी से पहले बी को साइलेंट रखा जाता है। मतलब टी से पहले यदि बी आ जाए तो उसे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे देखो इसको, देखो टी से पहले बी है ना, यहाँ पे देखो टी से पहले बी है, टी से पहले बी है तो इसको नहीं पढ़ेंगे। इसको सिर्फ पढ़ेंगे डेट। डेट मतलब होता है क्या? कर्ज। इसको पढ़ेंगे डेटर। डेटर मतलब होता है कर्ज देने वाला। ठीक है, यानी कर्जदार, सॉरी कर्ज लेने वाला होता है। ठीक है, यहां पे हो गया डाउट। इसको हम लोग बचपन में, पता है मैं बचपन में इसको क्या पढ़ता था? डाबुट, DOUBT, डाबुट पढ़ते थे। लेकिन बाद में पता चला कि भाई डाबुट नहीं होता, वो डाउट होता है ना। आप लोग भी पढ़ते होंगे, पढ़ते हैं तो कमेंट करके बताइएगा सर मैं भी पढ़ता था। ठीक है, मतलब इतना रफ वर्ड हम लोग मतलब पढ़े है ना, इतना प्रोनाउंसिएशन में हम लोग का खराब था कि मत पूछो। जैसे तैसे करके मतलब सीखे हम लोग। जैसे नेशनल होता है, नेशनल को मैं नेटियोनाल पढ़ता था। ठीक है, आप लोग भी पढ़े होंगे। उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ पे सी को क पढ़ते हैं, कहाँ पे च पढ़ते हैं, कहाँ पे सौ पढ़ते हैं ना। तो इस पे मैं एक वीडियो लेके आऊंगा और आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। आइए अगला ये है कि देखिए ए के बाद अगर डबल LY होगा तो यहाँ पे ए का साउंड नहीं होता, मतलब नहीं पढ़ते हैं। जैसे लिखा है रोमांटिकली। अच्छा सॉरी, ये तो बता दिया मैं। यहाँ पे आ जाओ, इसके कुछ एक्सेप्शन से, दो एक्सेप्शन से इसको याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। क्या होता है गाइस? अपवाद। अब सोच रहे होंगे सर ये अपवाद क्या होता है, मैं बता दूं आपको। जैसे कि मैंने बताया कि जिस तरह घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उस बच्चे में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो शांत रहते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं। और यहाँ पे एक्सेप्शन किसको बोलते हैं पता है आपको? जो रूल रेगुलेशन को नहीं मानते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बोले जाए कि बच्चे आपको 9 बजे आना है। ठीक है, आपको कल क्लास में 9 बजे आना है। ठीक है, तो बच्चे 9 के बाद भी आ जाते हैं, 10 बजे आएंगे, बोलेंगे सर लेट हो गया, सर साइकिल पंचर हो गया, मतलब बहानाबाजी होता है। तो वो अपवाद में बोलते हैं कि ये अपवाद है। मतलब अपवाद उसको बोलेंगे जो रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, जो नियम को मानते ही नहीं है। तो यहाँ पे नियम ये कहता है कि एम के बाद बी साइलेंट रहेगा, जो कि मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको। फिर कह रहा है कि टी के पहले भी बी साइलेंट रहेगा, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया। ये वाला यहाँ पे दिखाया है और ये वाला यहाँ पे दिखाया है। और ये एक्सेप्शन मतलब अपवाद, जो रूल को मानेगा ही नहीं। देखो यहाँ पे इसको ऑब्टेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑब्टेन। इसको बी, यहाँ पे बी साइलेंट नहीं करेंगे। देखो टी से पहले बी है बट ये साइलेंट नहीं होगा, रूल नहीं मानता है। यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट, इसको ऑब्स्ट्रक्ट पढ़ेंगे, इसको ऑब्टेन पढ़ेंगे। क्लियर है? तो बी समझ में आ गया? बी कहां साइलेंट होता है गाइस? एम के बाद बी साइलेंट होता है और टी से पहले साइलेंट होता है। राइट, आ जाओ। देखो कह रहा है कि साइलेंट सी। अब सी साइलेंट कहां कहां पे होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। ये कह रहा है कि एस के बाद सी क्या होता है? साइलेंट होता है। मतलब एस के बाद यदि सी आ जाए तो बेचारा शांत रहता है। समझ रहे हो ना? जैसे हमारे पापा जी आ जाते हैं हमारे सामने, हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं, बोलते ही नहीं है कुछ। कुछ भी हो जाए कुछ नहीं बोलेंगे, है ना, जिससे ज्यादा हम डरते हैं। तो देखो यहाँ पे एस और सी दोनों का साउंड मिला हुआ स होता है। ये बड़ा लेटर होता है ना, बस समझ रहे हो? ये क्या होता है? बड़ा लेटर होता है। जैसे 19 पे आता है और सी 3 नंबर पे आता है, ये बड़ा बड़ा भाई है। इसके सामने अगर सी आएगा ना बेचारा शांत रहेगा वो। जैसे देखो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं साइंस। क्या पढ़ते हैं? साइंस। इसको हम लोग विज्ञान बोलते हैं हिंदी में। इसको पढ़ते हैं सीन। यहां भी ये सी जो होगा साइलेंट रहेगा। इसको तो भाई मैं मस्कल पढ़ता था। मस्कल, मस्कल भाई मस्कल नहीं होता, मसल्स होता है। मसल इसको बोलते हैं, मसल बोलते हैं। ठीक है, इसको हटा दो। ये हो गया मसल। क्या हो गया? मसल। मसल मतलब होता है मांसपेशियां। ठीक है, मांसपेशी। अगला हो गया सीजर्स। अब देखो यहां भी एस के बाद सी है तो इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे। देखो सी
जॉर्ड्स, क्या पढ़ेंगे? सीजर्स मतलब होता है कैंची, ठीक है, आ रहा समझ में? एस के बाद सी क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा, उसे हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आ जाओ आगे। अगला हमने लिखा है कि साइलेंट डी। अब कह रहे हैं कि डी साइलेंट कहां पे होता है? बहुत अच्छा है, डीओजी लिख दो, डॉग, ठीक है, मतलब कुत्ता हो जाएगा। कुत्ता तो कभी शांत रहता नहीं है, लेकिन यहाँ पे बेचारा शांत रहेगा। यहाँ पे कह रहा है कि जी से पहले डी, अगर जी के पहले अगर डी आ जाए ना तो माय डियर फ्रेंड्स वहां पे वो शांत रहेगा, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पे जी के पहले अगर डी आ जाए ना तो वो शांत रहता है। कौन शांत रहेगा भाई? डी शांत रहेगा। देखो जैसे यहाँ पे जी के पहले, देखो जी के पहले डी आया है ना, ये मैं ऐसे ही लिखा हूं, जी के पहले डी, ये बेचारा शांत रहेगा। इसको पढ़ेंगे ब्रिज। क्या पढ़ेंगे? ब्रिज। ब्रिज मतलब होता है पुल, राइट। आ जाओ, यहाँ हो गया ब्रिज। यहाँ पे देखो बजट, इसको पढ़ेंगे ब, इसको पढ़ेंगे जट, बजट मतलब यहाँ पे डी क्या होगा? साइलेंट होगा। इसको पढ़ेंगे लेजर, क्या बोलेंगे? लेजर। और इसको पढ़ेंगे जज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यायाधीश बोलते हैं। कोर्ट में होते हैं ना जज, हाँ, जो कोई क्राइम करके हम लोग जाते हैं तो बस फांसी के साथ सुना देते हैं, तो ये जज हो गए। आप लोग मत करना ऐसे, ठीक है। मैं तो गया हूँ एक बार घूमते घूमते किसी दूसरे के काम से, आप लोग मत जाना। ये आ गया जज, समझ में आया? ये क्लियर है। आ जाओ फिर से समझ लो, डी साइलेंट होता है किसके पहले भाई? जी के पहले। देखो ऐसे लगा दिया, अगर इसको साइलेंट करना होता तो मैं यहाँ पे ऐसे क्रॉस का चिन्ह देता, समझ रहे हो ना? आ जाओ यहाँ पे। अगला कह रहा है कि साइलेंट ई। क्या कह रहा है गाइज? साइलेंट ई कह रहा है। आ जाओ, ये देखो क्या कह रहा है कि अगर किसी भी शब्द के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में, कहां पे? अंत में, किसी भी शब्द के यदि अंत में अगर ई आ जाए तो उस ई का उच्चारण नहीं होता है। मजा आ गया? आ जाओ, कैसे कैसे कैसे? किसी शब्द के अंत में यदि ई आ जाए, क्या आ जाए? ई, तो ई को मत पढ़ना। अब इसको हम लोग लोभे या चाल लभे नहीं पढ़ेंगे, इसको ओनली लव पढ़ते हैं। इसको तो बच्चे भ पढ़ते हैं, इसको व पढ़ते हैं, राइट। इसको लव नहीं पढ़ते हैं, लव पढ़ते हैं। ऐसे लव, इसको भी लव ही पढ़ते हैं। देखो लॉ, लॉ मतलब होता है नियम कानून, है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ, नियम के अनुसार। तो यहाँ पे आप लॉवे नहीं पढ़ेंगे, सिंपल है यार। शब्द के अंत में ई आ रहा है ना, इसको मूव पढ़ेंगे ओनली। मूवे तो पढ़ते नहीं है। अच्छा आपने डांस से पढ़ा, डांस से, लाइके, नहीं ऐसे नहीं पढ़ते ना। तो जो देखो कोई भी शब्द होगा अगर इसके अंत में ई आ जाएगा तो बाबू ई क्या होगा? शांत हो जाएगा, ठीक है। मजा आ रहा है? आ जाओ यहाँ पे, तो ई शांत होगा, क्लियर है? आ जाओ इस पे। देखो लिखा साइलेंट एफ, गारंटी दे रहा हूं आपने नहीं पढ़ा होगा, 100% गारंटी आपने नहीं पढ़ा होगा। सच बोल रहा हूं, देख लेना बुक उठा के, नहीं होगा आपके बुक में। बोला है कि साइलेंट एफ। देखो यहाँ पे पहले ए साइलेंट किया, फिर बी साइलेंट किया, फिर सी साइलेंट किया, फिर डी साइलेंट किया, फिर ई साइलेंट किया और फिर एफ। एफ के बाद जी साइलेंट करूंगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि साइलेंट एफ। क्या कह रहा है गाइस? साइलेंट एफ। देखो भाई इसको पहले समझो, इसको हाफ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मैं बताऊं मजे की बात, मैं पूरी इसको हाल्फ पढ़ता था। हाल्फ मतलब हम लोग जब 10th क्लास में थे ना, 10th में, तो भी इसको मैं हाल्फ पढ़ता था, क्योंकि साइलेंट लेटर मैंने पढ़ा ही नहीं था आपकी तरह। नहीं नहीं, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है यार, मैं तो मजाक कर रहा हूं। आपने पढ़ा था सारी चीजें। यहां से देखो, आगे देखना, आगे भी और भी पढ़ाऊंगा मैं, ए से जेड तक शांत हो जाएगा और आप भी शांत हो जाओगे। यहाँ जाओ, साइलेंट एफ लिखा है। क्या लिखा है? साइलेंट एफ। भाई देखो इसको हाल्फ नहीं पढ़ते, हाफ पढ़ते हैं। इसको पेनी पढ़ेंगे, हाफ पेनी। और लोग सर ये हाफ पेनी क्या होता है? मात्र एक ऐसा ये वर्ड है जिसमें एफ क्या होता है? साइलेंट होता है, समझ रहे हो? ये कैसा लेटर है, सॉरी एक ऐसा वर्ड है जिसमें एफ भी साइलेंट होता है। बोलोगे सर ये हाफ पेनी क्या होता है? तो हमने लिखा है ना, अ फॉरेन क्वाइन। फॉरेन मतलब होता है विदेशी, और क्वाइन मतलब पता है? सिक्का होता है, सिक्का। वही सिक्का जो हम लोग एक दो के लेकर दुकान पे दौड़ते थे, बस। तो फॉरेन या फॉरेन क्वाइन का नाम है, फॉरेन क्वाइन का नाम है हाफ पेनी। तो गाइस यहाँ पे क्या हो गया? ए साइलेंट, बी साइलेंट, सी साइलेंट, कहाँ गया कहाँ गया? डी साइलेंट, ई साइलेंट और एफ साइलेंट। मिलते हैं आगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं अब यहीं पे रुकता हूँ क्लास को। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज 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 प्लीज, बहुत बड़ा वाला प्लीज है आपसे, वीडियो को शेयर कर देना, स्टेटस लगा देना, शेयर कर देना और लाइक कर देना। एक लाइक बनता है,
अगर आपने पूरा वीडियो देखा लाइक तो जरूर कर देना, ठीक है। और एक और बात बताऊं, छोड़ो कभी बता दूंगा मैं। और हाँ, एक और बात, वीडियो को थोड़ा सा, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे मैसेज करना। एक मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं अपना नंबर डाल दे रहा हूँ, इसको देख लो। जिस पे आपको वीडियो चाहिए 9801957854, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। इफ यू हैव एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू कैन सेंड ऑन दिस नंबर, ठीक है। इस नंबर पे आप सेंड कर सकते हो और मैं अगले दिन प्रयास करके मैं आपका वीडियो बना दूंगा। ओके बाय, टेक केयर।